मीरा, मुझे तुमसे बात करनी है। मीरा, बाहर निकलो। कहाँ गई तुम? मीरा, यहाँ आओ, मुझे जवाब दो। अरे निखिल, तुम आओ ना, बैठो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम्हारे मन की ना शक्करपारे भी बनाए हैं मैंने। आओ बैठो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। उस सब की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओगी, तुमने तुमने निष्ठा के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने गैस चूल्हा मेरे घर में है ना, फिर भी तुमने उससे चूल्हे पर खाना बनवाया। तुम्हारी वजह से उसे कितना चोट लगी है पता भी है तुम्हें। आज तक उसने कभी किचन में एंट्री तक नहीं की होगी और तुमने उससे चूल्हा जलवा दिया। ऐसा कैसे कर सकती हो मीरा? अगर तुम्हें मेरी माँ की जिम्मेदारियां नहीं उठानी थी, तुम साफ साफ मुझे जवाब दे देती। ये क्या तरीका हुआ? तुम्हारी वजह से मेरी माँ की केयर करने के लिए उस निष्ठा को कितनी चोट लगी है पता है तुम्हें? पता है मुझे। मैंने जानबूझकर ही तो ये सब कुछ किया है। मुझे खुशी मिलती है जब उस निष्ठा को चोट लगती है या उसे दुख होता है, तो उसे दर्द होता है ना, तो मुझे खुशी मिलती है। पर क्यों? इतनी क्रूर और इतनी निर्दयी तो तुम नहीं थी मीरा। क्यों ये सब कुछ कर रही हो? देखो, निष्ठा की इसमें कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ है वो सब धर्म सेठ की वजह से है। निष्ठा की वजह से कुछ भी नहीं है। उसे इस तरीके से परेशान करना छोड़ दो। एक बात अच्छे से समझ लो, इस समय भले ही मैं इस रिश्ते को मानूं या ना मानूं, पर वो मेरी बीवी है और इस नाते मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। आइंदा से तुम्हारी वजह से उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी तुम? ओह, तो धमका रहे हो तुम मुझे? एक दोस्त होने के नाते आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें। इसे मेरी चेतावनी समझना, धमकी नहीं। और अगर तुम धमकी समझना चाहती हो ना तो वही समझ लेना। बस एक बात अच्छे से समझ लो, आज के बाद से तुम्हारी वजह से निष्ठा को कोई दुख नहीं होना चाहिए, वरना शायद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो शायद आज तक तुमने मेरे ऊपर जितने भी एहसान किए हैं ना, मेरी माँ के साथ जितना कुछ भी किया है ना, शायद मैं सब कुछ भूल जाऊं। क्योंकि अब भी निष्ठा मेरा परिवार है और मेरे परिवार की ओर कोई नजर उठाकर देखे ना, ये मुझे हरगिज पसंद नहीं है। करूंगी जो मेरे दिल में आएगा वो करूंगी। इस निष्ठा के साथ उसे इतना डराऊंगी, इतना धमकाऊंगी कि वो खुद ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। तुम उसे अपनी जिंदगी से निकालो या ना निकालो, तुम आदमियों का ना कोई भरोसा नहीं है। आज तुम्हें निष्ठा अच्छी लगने लगी है, कल तुम उसे अपनी बीवी बनाना चाहो। उससे अच्छा होगा कि मैं ही उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूं। और मेरे पास ना इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं है। मैं उसे इतना डरा दूंगी ना कि शान और शौकत में पली हुई राजकुमारी ना यहाँ इस गोबर वाले घर में पल ही नहीं पाएगी। खुद ही छोड़कर चली जाएगी यहाँ से अपनी हवेली में वापस। महलों की चिड़िया ना महलों में ही अच्छी लगती है। हाँ, न जाने ही क्या हुआ है, जो हमारे घर की नाली है उससे पानी ही नहीं क्रॉस हो रहा है। क्या करूं मैं? ये भी घर में नहीं है, मुझे अभी बर्तन भी धोने हैं, नहाना भी है। कैसे होगा सब कुछ? एक काम करती हूँ, मीरा से ही मदद ले लेती हूँ। आखिर इस मुसीबत की घड़ी में एक वही है जो हमारे काम आ सकती है। बस अभी कुछ ही देर में निष्ठा आती ही होगी, क्योंकि न बाथरूम से पानी जा रहा होगा और न ही किचन की नाली से। मैंने नाली में कचरे जो डाल दिए हैं। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी निष्ठा ना कि तुम आज के बाद खुद ही ये जगह छोड़कर भाग जाओगी। शादी का रिश्ता सब कुछ भूल जाओगी। माँ जी की सेवा कुछ नहीं याद रहेगा तुम्हें। आज याद रहेगा ना तुम्हें सिर्फ तो बस कि तुम ये गांव छोड़कर भाग जाओ कहीं और। या वापस अपने महल में चली जाओ। आज तो मैंने ऐसा काम किया है, सारा कचरा उठाकर उसी नाली में डाल दिया जहाँ से तुम्हारे घर का पानी जाता था। अब मुझे अच्छे से पता है नाली ब्लॉक हो गई है और अब तुम दौड़ी दौड़ी मेरे पास आओगी। आती ही होगी। मीरा, ओ मीरा, घर पर हो क्या? मीरा, ओ मीरा। आ गई राजकुमारी, स्वागत है तुम्हारा हेल में, नरक में। आज मैं तुम्हें ऐसे नरक का दर्शन कराऊंगी ना कि वापस से तुम अपने घर में ही नजर आओगी। हाँ। अरे क्या हुआ राजकुमारी जी, आप हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? इधर कैसे आना हो गया आपका? मीरा देखो, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मजाक मत करो मेरे साथ। ना तो किचन से पानी जा रहा है, ना ही बाथरूम से पानी जा रहा है। अचानक से ही घर की पूरी नाली पता नहीं कैसे ही ब्लॉक हो गई है। तुम किसी को बुला सकती हो क्या? कोई ऐसा जो साफ सफाई कर दे और नाली से पानी क्रॉस होने लगे। देखो, घर में बहुत सारे काम अभी बाकी पड़े हैं, खाना बनाना है और नहाना भी है मुझे सबसे पहले। तो मैं करूं कैसे सारे काम? देखो मीरा, तुम्हारी नजर में कोई है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है, रुको मैं अभी बुलाती हूँ। ये क्या है? तुम तो कह रही थी तुम किसी को बुलाने वाली हो, फिर ये डंडा लेकर क्यों आई हो? अरे कुछ नहीं,
तुमने इसे अपना महल समझ रखा है क्या कि 4 नौकर लगे हैं तुम्हारे आगे पीछे? तुम्हें कोई दिक्कत होगी और वो दौड़कर तुम्हारा काम करने लग जाएंगे? ये गांव है मैडम, यहाँ खुली नालियाँ होती हैं, हर घर से नाली निकलती है और वो जाकर बड़े वाले नाले में मिलती है। समझी तुम? तुम्हारे घर के पीछे जो नाली निकली हुई है जो जाकर नाले में गिरती है, उस नाली पर कहीं कचरा आ गया होगा। लो ये डंडा पकड़ो और जाकर वो कचरा हटाओ, पानी जाने लगेगा। अरे मीरा, तुम ये क्या कह रही हो? नाली से कचरा मैं हटाऊं? ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगी? मैंने कभी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया है। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे गंदगी देख के उल्टी आती है। प्लीज मीरा, कोई तो होगा गांव में, मैं उसे पैसे दे दूंगी। प्लीज मीरा। अभी तक नहीं किया है ना जिंदगी में, तो अब करो, क्योंकि ये तुम्हारे पापा का महल नहीं है, समझी? इस गरीब घर की बहू बनी हो तो उसके घर के मजे भी तो लो। गरीब घर की बहू बनी हो तो ये सब काम करने की ना आदत डाल लो, समझी? यहाँ खुली नालियाँ होती हैं और ये गाँव के घर है, समझी? अपना काम यहाँ खुद ही करना पड़ता है। जाओ, ये डंडा ही है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अपना घर का कचरा साफ करो और अपनी नाली ठीक करो, समझी? चलो जाओ। बड़ी आई फूल कुमारी, मैं कैसे करूंगी? नहीं तो क्या मैं करने जाऊंगी? बहू तुम बनी हो उस घर की, तो साफ सफाई कौन करेगा? मैं? कैसे होगा मुझसे ये? मीरा ने तो मुझे रास्ता बताकर अपना किनारे चली गई, और हो भी क्यों ना सही तो कह रही है। बहू मैं हूँ इस घर की, तो इस घर की देखभाल करना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। चलो साफ सफाई कर लूंगी, उसके बाद अच्छे से नहा लूंगी। हाँ यही सही रहेगा, नहा लूंगी तो कम गंदा लगेगा थोड़ा। पूरे 109 डिग्री, 109 डिग्री बुखार है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? हाँ, ठंडे पानी से क्यों नहा रही थी तुम? हाँ, चूल्हा नहीं जला सकती थी? हाँ, एक तो मैं बीमार हूँ, ऊपर से तुम भी मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। नहीं तो आरती उतारूंगा तुम्हारे इस करतब पे। ठंडे पानी से नहानी चली थी? कभी जिंदगी में ठंडे पानी से नहाई हो ठंडी में, जो आज चली थी करतब दिखाने? हाँ, मेरे ही घर में बीमार होना था तुम्हें। एक तो वैसे भी तुम्हारे पापा की डर की वजह से हम कहीं बाहर नहीं आ जा पा रहे हैं। कितने मुश्किल से मैं गांव से डॉक्टर ढूंढ कर लाया हूँ, मैं ही जानता हूँ। और तुम ऊपर से कारनामे पे कारनामे किए जा रही हो। ये नहीं कि आराम से कम शांति से घर में तो रहो। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आता। चारों ओर से परेशानियां ना सिर्फ मेरी ही सर आती हैं। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? दवाइयाँ खा लो, आराम करो, समझी? और खबरदार, जो बेड पर से उठने की तुमने जरूरत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? राम जी भला करी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं नहाई ही नहीं थी तो मैं चूल्हा कैसे जला सकती थी? और नाली साफ करने के बाद तो नहाना जरूरी था, धूप भी नहीं निकली थी। करती ही क्या मैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। करूं क्या, तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। मेरी माँ जी, आप यहाँ से चली जाइए माँ जी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सर्दी जुकाम लगा हुआ है। कहीं मुझसे इन्फेक्शन आपको लग गया तो आपको भी सर्दी जुकाम हो जाएगा। आप जाइए यहाँ से। अरे तो चिंता मत कर, ऐसे सर्दी जुकाम ना जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। हाँ, मैं ना वो लौंग अदरक वाला काढ़ा बना दूंगी ना तो पीकर ठीक हो जाएगी। कल ना तुझे मेरे साथ बाजार चलना है। बाजार? पर आपको बाजार क्यों चलना है माँ जी? अरे वो परसों सगर चौथ है ना, गणेश भगवान की पूजा होती है जिसमें तिलवा उसी के लिए खरीदारी करनी है मुझे, तो चलेगी मेरे साथ? मैं ना निखिल के लिए व्रत रखती हूँ, भगवान मेरे निखिल का खूब लंबी आयु दे। हाँ इसीलिए। हाँ माँ जी, जरूर चलूंगी। अभी जाकर आप सो जाइए, कल हम दोनों सास बहू, मेरा मतलब है दोनों दोस्त, चलेंगी साथ में सामान लेने। कल तिलवा है, मैं भी अपने गणेश जी से प्रार्थना करूंगी मेरे निखिल को खूब लंबी आयु दे, जीवन का सारा सुख दे मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा जल्दी से बड़ा हो जाए। माँ जी, निखिल तो कब का बड़ा हो चुका है, बस आप उस पर ध्यान देने लग जाइए। मैं गणेश भगवान से प्रार्थना करूंगी आप माँ बेटे का मिलन जल्दी ही हो जाए, आप अपने बेटे को पहचान ले। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या ही हो सकती है? इससे ज्यादा अच्छा भगवान का उपहार क्या होगा, गणेश भगवान का, आप दोनों माँ और बेटे को। लीजिए, छूकर देख लिया ना आपने? नहीं है बुखार मुझे, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अब आप भी निश्चिंत हो जाइए। हाँ, नहीं है बुखार अभी, पर आइंदा से कभी इस तरीके से ठंडे पानी से नहाने की कोशिश भी मत करना तुम, समझी? जो काम अपने घर में नहीं किए हैं वो काम तुम्हें यहाँ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम?
इस तरीके से बीमार हो गई थी? बताओ तो जरा, 109 डिग्री बुखार था तुम्हें। कल रात भर तुम्हें कुछ होश भी नहीं थी, समझ में आई तुम्हारे? आइंदा से कभी मैं ऐसा कुछ ना सुनूं। सुना तुमने मेरी बात? और हाँ, अच्छे से कपड़े पहन कर रहो। ये इस तरीके से हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। ओ, हीरोइन? किसकी हीरोइन? अपने हीरो की? आपकी? आपको मैं हीरोइन लगती हूँ? आपने मुझे पहले नहीं बताया। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, अपनी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर में जीरो है। ओ, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, अपनी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर अरे मीरा, तुम यहाँ? क्या हुआ? क्या बात हो गई? कुछ नहीं, मुझे लगा कि ठंडे पानी से नहाकर इसकी तबीयत खराब हो गई होगी, तो आज कोई खाना बनाने वाला नहीं होगा, तो माँ बेटे भूखे ना रहो, इसीलिए खाना लेकर आई हूँ तुम दोनों के लिए। समझे तुम? बस यही बात था, वरना मुझे अंदर आने की भी कोई जरूरत नहीं थी। ये हमेशा गुस्से में ही क्यों रहती है? मैं इसके मम्मी पापा से बात करके ना इसकी कहीं शादी करवा देती हूँ। एक बार इसकी शादी हो जाएगी ना तो खुश रहने लगेगी। जब देखो तब गुस्से में ही रहती है। जब भी मेरे पास आती है, मुझसे कोई बात करती है या मुझे इससे कोई बात करनी होती है, ना जाने क्यों ही इतनी गुस्से में रहती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। बकवास बंद करो और चुपचाप से आराम करो, समझी? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आराम तो नहीं करना मुझे तो आज बाजार जाना है माँ जी के साथ। सकट चौथ का सामान जो खरीदना है, माँ जी अपने बेटे के लिए व्रत जो रख रही हैं, मुझे उनकी मदद करनी होगी। मीरा मेरी बात सुनो, मीरा मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? हाँ, क्या सुनूं मैं? जो मैंने देखा वो क्या कम था? हीरो हीरोइन बनकर एक कमरे में तुम दोनों गाना गा रहे हो और हमेशा पूरे वक्त एक दूसरे के साथ ही रहते हो। अब तक तो तुम मुझसे अपनी पत्नी बना भी चुके होगे। समझ रही हूँ मैं सब कुछ। तुमसे मैंने वादा किया था, तुम्हारी माँ की सौगंध रखवाई थी तुमको, पर कोई फर्क नहीं है तुम्हारे अंदर। देख लिया मैंने सब कुछ अपनी आंखों से। तुम जैसा इंसान ना किसी का सगा नहीं हो सकता, अपने बाप का नहीं, अपनी माँ का नहीं। बस एक लड़की देखी नहीं कि बस अपने मकसद को भी भूल गए तुम। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी तुमने देखा वो बस एक गलत फहमी है तुम्हारी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मीरा मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं समझना मुझे, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ और समझ भी चुकी हूँ। अब मुझे समझाने को रहने दो। समझाओ तुम खुद को कि तुम्हें क्या करना था और तुम क्या कर रहे हो। मीरा, लेकिन कल रात उसकी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ी। और सुबह सुबह बस वो हल्का सा ठीक हुई थी। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता कि उसकी तबीयत खराब थी? मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई। तुम्हें कैसे पता कि उसने ठंडे पानी से नहाया था? हाँ, बोलो। वो कुछ नहीं, मैंने उसे देखा था, उसे उल्टियाँ आ रही थी ना, वो नाली का कचरा जो उसने हटाया था, इसी वजह से उसे उल्टी हो गई थी, तो मुझे लगा ही था कि उसके बाद नहाएगी वो। 1 मिनट, ये मैंने क्या बोल दिया? नाली का कचरा हटाया था उसने? नाली का कचरा हटाया था उसने? ऐसा उसने किसने करने को कहा था? बोलो मुझे जरा। मीरा, तुम क्यों नहीं समझती? क्यों तुम उसे इस तरह से तकलीफ देती हो? हाँ, तुम्हारी वजह से पता है कल वो कितनी बीमार हो गई थी। तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में जाते जाते बची है वो। 109 डिग्री बुखार था उसे, पूरी रात उसे कुछ होश भी नहीं था। और तुमने ये सब कुछ किया उसके साथ। अरे, ये तो सरासर ये बात हो गई कि जिससे बदला तुम लेना चाहती हो उससे ना ले पाओ, तो जो कमजोर है उसके ऊपर अत्याचार करो। देखो, निष्ठा ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो कुछ भी किया था हमारे साथ धर्म सेठ ने किया था। धर्म सेठ की वजह से मेरा सब कुछ छिना है, निष्ठा की वजह से नहीं। बार बार उसे चोट और दुख पहुंचाकर मुझे दुख मत दिया करो मीरा। दुख तो तुम मुझे दे रहे हो, बार बार ये बात कहकर कि निष्ठा को दिया हुआ हर दुख हर दर्द तुम्हें महसूस होता है। ये देख रही है ना, यहीं से गुड़ की दुकान है, यहीं से गुड़ ले लेती हूँ। और ये देखना कितनी सारी पट्टी वट्टी रखी हुई है। ये गुड़ की पट्टी ना मेरे निखिल को बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मैं उसके लिए भी ले लेती हूँ। ठीक है? ठीक है माँ जी, ले लीजिए। ओह वाह, ये क्या है? स्वीट पोटैटो? क्या? ये तो गंजी है बेटा। इसे ना निशा, इसे पूजा में इसे चढ़ाते हैं। हाँ। इसे भी ले लो। अच्छा, इसे भी इस्तेमाल करते हैं पूजा में? ये पूजा की चीज है? ओह वाह, पर ये 2 तरह की है, कितनी अच्छी लग रही है। दोनों ले लूं मैं? ठीक है निशा, ले ले। मेरे निखिल को तो लाल वाली ही अच्छी लगती है, इसी में लिए मैं लाल वाली ही लेती हूँ हमेशा। एक काम कर, 1 किलो ये लाल वाली ले ले, 1 किलो वो सफेद वाली ले लेना।
ठीक है माँ जी। मैं हमेशा तिल के लड्डू बनाती थी ना, तो निखिल मेरे आसपास ही घूमता रहता था। कहता था माँ, जब पूजा हो जाएगी तो ये खाने को मिलेंगे ना। निखिल को ना और उसके बाबूजी को तिल के लड्डू ना बहुत अच्छे लगते हैं। बनवाने में थोड़ी मदद करोगी मेरी? हाँ मम्मी जी, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी तिल का लड्डू बनवाने में। आखिर आपने निखिल के लिए व्रत जो रखा है। हाँ, अभी तो मैं ही इसके लिए व्रत रखती हूँ, फिर वो बड़ा हो जाएगा ना तो मैं इसकी शादी करवा दूंगी। एक प्यारी सी दुल्हन ले आऊंगी जो उसके लिए और भी व्रत उपवास करेगी। मेरा निखिल ना खूब खुश रहेगा हमेशा। ये सब क्या है? माँ व्रत रख रही है। तुम जानती हो ना उन्हें दवाइयाँ खाना कितना जरूरी है। ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। देखो, रहने दो, उनसे कह दो कि उन्हें किसी बहाने से खिला पिला दो। अरे निखिल, पर मेरी ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? माँ जी उपवास कर रही है? तुम्हारा दिमाग खराब है? सकर चौथ तिलवा का व्रत करवा रही हो तुम उनसे? हाँ, अपने पति की जान तुम्हें इतनी प्यारी है ना, तो तुम खुद ही व्रत क्यों नहीं कर लेती? माँ जी से क्यों करवा रही हो? तुम्हें पता भी है उनके लिए दवाइयाँ खाना कितना जरूरी है। अगर उन्हें कुछ हो गया ना, कौन जिम्मेदार होगा? हाँ बोलो। निखिल, तुम अच्छे से जानते हो ना, इतने सालों में मैंने उन्हें कभी ये व्रत नहीं करने दिया है। मैं उन्हें हमेशा कुछ न कुछ बहाने से खिला पिला देती थी, पर ये महारानी कहीं है उन्हें तिलवा का सामान खरीदा के लाई है। बताओ तो जरा, अभी उन्हें कुछ हो गया कौन जिम्मेदार होगा उसका? हाँ निखिल, आप मेरी बात सुनिए। मैंने डॉक्टर से बात की है। मैं जानती हूँ माँ जी की सेहत मेरे लिए सर्वोपरि है। जब से माँ जी ने ये व्रत रखने की बात की है ना, मैंने डॉक्टर से उसी समय फोन पर बात कर ली थी। मैंने उनसे सब समझ लिया है कि उन्हें दवाइयाँ कैसे देनी है। अब मैं उनकी तबीयत के बारे में जानती हूँ, ईश्वर उनकी तबीयत के बारे में जानते हैं। जैसे वो संभव हो पाएगा वो ये व्रत वैसे ही करेंगी। मैं जानती हूँ ये निराजल उपवास होता है, पर माँ जी की तबीयत इस समय ठीक नहीं है, तो इसलिए जैसा वो व्रत करना चाहती हैं वो वैसा व्रत करने दीजिए उन्हें। मैं हूँ उसकी जिम्मेदार। मैंने डॉक्टर से सब समझ लिया है कि उन्हें कितनी समय पे और कैसे दवाइयाँ खिलानी है। मैं वो खिला दूंगी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। उनको व्रत करने का अगर मन है ना, और हम उन्हें ऐसे ही मना कर देंगे ना, तो उन्हें कितना दुख होगा। वो तो ये भी नहीं याद कर पा रही हैं कि वो कितने सालों से ये व्रत छोड़ चुकी हैं। पर अगर इस बार उनका रखने का मन है तो प्लीज रखने दीजिए ना। देखिए, भगवान भी गलतियां क्षमा कर देते हैं, और जब भगवान को पता है कि वो बीमार है तो ऐसे में भगवान उनकी श्रद्धा देखेंगे, उनके उपवास करने का तरीका नहीं। समझिए मेरी बात को। अगर ऐसी बात है तुम माँ को दवाइयाँ खिला पिला कर ये व्रत रखवाओगी तो फिर ठीक है। तुम जानती हो माँ के लिए ये व्रत बहुत बहुत जरूरी था। हर साल वो तिलवा वाला व्रत रहा करती थी मेरे लिए, और हर बार वो पिताजी के साथ बैठकर मुझे कहानियां सुनाया करती थी, कथा कहती थी, व्रत की पूजा करती थी। बहुत अच्छा लगता था हमें। पता नहीं वो सब दिन जिंदगी से कहाँ खो गए। पर तुम सही कह रही हो, माँ को इस तरीके से व्रत करने से रोकना उनके दिल को दुखाना होगा। ठीक है, तुम उन्हें ये व्रत करने दो। इस बार उनके साथ साथ ना मैं भी ये व्रत करूंगा, निराजल उपवास करूंगा अपनी माँ के लिए, इसलिए जिससे मेरी माँ ठीक हो जाए, उन्हें मैं याद आ जाऊं, वो मुझे याद करने लगे, वो समझ जाए कि उनका बेटा बड़ा हो गया है, वो मुझे बेटा कहकर बुलाए। इसलिए ये व्रत मैं करूंगा अपनी माँ की ओर से, निराजल उपवास अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए। तुम सही कह रही हो, श्रद्धा विश्वास में बहुत ताकत होती है। क्या पता ईश्वर को मेरी श्रद्धा दिख जाए, उन्हें समझ आ जाए मैं अपनी माँ के लिए कितना तड़प रहा हूँ। अपने पिता को खो चुका हूँ, और माँ मेरे साथ होते हुए भी नहीं है। शायद इस व्रत को करने से मैं अपनी माँ को पा सकूं फिर से। निखिल, गौरी पुत्र गणेश की जय, महेश पुत्र गणेश की जय। भगवान मेरे पुत्र को भी हमेशा ऐसे ही सुखी और खुश रखना, मेरी संतान भी ऐसे ही हमेशा सुखी और सलामत रहे। प्रभु आपका आशीर्वाद सदा मेरे परिवार पर बना रहे। प्रणाम माँ जी। अरे अरे, खुश रहो बच्चों। तुम जाकर अपनी माँ के पैर छुओ, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? माँ, मेरी माँ मुझे भूल गई हैं। कुछ देर के लिए आप ही मुझे अपना बेटा समझकर आशीर्वाद दे दो माँ। माँ तो सबके लिए माँ ही होती है। तुम भी मेरे लिए मेरे निखिल जैसे ही हो। मेरा निखिल ना जब बड़ा हो जाएगा तो तुम जैसा ही दिखेगा। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें खूब लंबी उम्र दे। गणेश भगवान तुम्हारी जिंदगी में सारी खुशियाँ दे। और तुम दोनों हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहो और खुश रहो। जिंदगी में खूब कामयाब बनो, तरक्की करो, खूब लंबी आयु हो तुम दोनों बच्चों की।
और बेटा निशा, तूने ना मेरे लिए इस व्रत में मेरे साथ मिलकर ना बहुत तैयारियां करवाई हैं, बहुत मदद की है तूने ये व्रत करने में मेरी। इसलिए मैं भगवान से दुआ करूंगी, भगवान जल्दी ही तुझे भी ये व्रत करने को मौका दे, अपनी संतान के लिए तू भी ये व्रत कर सके। धन्यवाद माँ जी, आपने तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया मुझे। बिल्कुल जैसे किसी की मुंह मांगी मुराद मिल गई हो किसी को, ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। देख लिया ना आपने, अब तो हमारे रिश्ते को माँ जी का भी आशीर्वाद मिल गया और गणेश भगवान का भी आशीर्वाद मिल गया। अब और क्या ही चाहिए आपको। चलिए अब अंदर चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आती हूँ। पानी पी लीजिए, सुबह से आपने एक भी घूंट पानी नहीं पिया है, पूरा निराजल उपवास किया है आपने अपनी माँ के लिए। अब चलिए चलकर पानी पी लीजिए थोड़ा सा। निष्ठा, सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सालों में आज पहली बार मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया है। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरे धन्यवाद की लिस्ट ना बहुत लंबी होती जा रही है। अगर आप मुझे थैंक यू करने बैठ गए ना तो पूरी रात ही बीत जाएगी। आपको प्यास नहीं लगी है क्या? मुझे तो बहुत तेज से प्यास लगी है। चलिए ना चलकर पानी वानी पीते हैं। मतलब पूरा दिन तुमने भी पानी नहीं पिया निष्ठा? ये लड़की भी ना। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल की पूरी टीम की ओर से आप सबको सकट चौथ तिल चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी की इच्छाएं पूरी करें। जय गणेश भगवान की।